गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब जो है कि वो चैप्टर आपका समाप्त भी हो गया था, सारी चीज़ें उसमें बता भी दी गई थी, ठीक, उस पर सारे सवाल भी करवा दिए गए थे, हर टॉपिक भी जो है आपको अच्छे से बता भी दिया गया था। कोई भी दिक्कत होगी तो आप जो है कि पूछ भी सकते हैं। आज का हम लोग जो है कि लेसन 2 है मानव नेत्र, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, मानव नेत्र यहाँ तो सारा चीज़ किताबों में लिखा हुआ है, हम लोग अपनी आँख को भी रोज़ देखते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में उस आँख के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या दिक्कत होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए जिससे हमको उस आँख से कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो, और आँख में क्या क्या होता है, सब सारी चीज़ें जो है कि आज से मानव नेत्र में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैंने एक डायग्राम बना दिया है मानव नेत्र का, और इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपका पूरा ये जो है नेत्र लेंस से कर लेते हैं, नेत्र लेंस, ठीक है। नेत्र लेंस की बात कर लेते हैं। ये मांसपेशियों से बना होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई वैसे हम लेंस से देखते हैं तो शीशे का बना होता है ना, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, ये आपका मांसपेशियों का ही बना होता है और वो बिल्कुल पारदर्शी होता है, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा का पूरा नेत्र लेंस, ठीक है, क्लियर है। अब जो आप देखेंगे अपने आँख को देखेंगे तो एक हम लोग का एक बड़ा सा ब्लैक का पार्ट आता है, ध्यान समझिएगा, एक ब्लैक पार्ट आता है, फिर उस ब्लैक के अंदर एक छोटा सा ब्लैक आता है, ठीक है। तो जो ये पूरा ब्लैक वाला पार्ट और वो यही उठा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो इस ब्लैक पार्ट के अंदर जो छोटा सा पार्ट होता है जिसे आप लोग पुतली बोलते हैं, ठीक है, ये पुतली होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि जो बाहर से जिसे आप टच कर सकते हैं बिल्कुल पारदर्शी होता है, जो बड़ा वाला होता है वो पारदर्शी होता है, जिसे आप बाहर देख भी सकते हैं, मतलब उसके अंदर देखते हैं, यही पारदर्शी वाला। ये नहीं, मैं छोटा वाला मैं नहीं कह रहा हूँ, छोटा वाला तो मैंने पुतली बता दिया, जो आपके आँख के अंदर एक काला होगा, बड़ा सा काला होगा, उस काले के अंदर भी एक और काला सा होगा, वो आपका पुतली है, ठीक है। ये जो बाहर वाला जो काला सा है, बड़ा सा भी है काला सा, वो आपका कार्निया कहलाता है। क्या कहलाएगा? कार्निया, ठीक है। अब उसके बाद जो बचा, यानी अब इतना हो गया, इतना तो हमने बता दिया कि इसके अंदर जो लेंस होता है, इसी के पीछे लेंस होगा, ये भी आप न सोचेंगे लेंस है, इसके पीछे लेंस होता है, ठीक है। ये पुतली, इसी से प्रकाश अंदर जाता है, इस पुतली से होकर, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि अब बाकी देखेंगे आप सफेद कलर का एक जो होता है, सफेद रंग का होता है, देखोगे तो वो आपका क्या कहलाता है? दृढ़ पटल कहलाता है। देखेंगे आप लोग की दृढ़ पटल आपको दिखता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। अब उसके बाद आते हैं तो इसी में आप देखेंगे एक आयरिस आता है। वैसे तो आप इंग्लिश में आयरिस का नाम जो है हिंदी में पलक लोग जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में आयरिस अंदर होता है, जिसे परितिका बोलते हैं, ठीक है। ये करता क्या है कि ये लेंस के साइज को छोटा बड़ा करता है, मतलब यही इसी के कारण जो है कि हमारे आँख जो है कि चीज़ों को दूर की पास की सारी चीज़ों को देखने के लिए जो है कि यही उत्तरदायी है। हम प्रकाश, बहुत अधिक प्रकाश आ जाएगा तो ये आँख तो जो है कि आँख के आकार को छोटा कर देंगे, इससे प्रकाश कम जाएंगे, ठीक है। और ये जब हम लोग अंधेरे में जाएंगे तो ये फैल जाएगा, फैल कर जो है सारा चीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रकाश अधिक से अधिक अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन सारा जितना भी प्रकाश होगा सब इसी में जाएगा, इसी मतलब पुतली के अंदर से इस लेंस में होकर जाता है, ठीक है, आयरिस। अब उसके बाद देखिए इसी में आपका एक जलीय द्रव भरा होता है। कभी भाई आप लोग रोते होंगे या ऐसा कुछ आँख से आंसू निकलता है तो कुछ नमकीन टाइप का होता है, तो वो यही है, ये जलीय द्रव ही है। इसी जलीय द्रव के कारण जो है कि हमारे लेंस जो है सारे मांसपेशियाँ बिल्कुल सिकुड़ती नहीं हैं, वो अच्छे से वर्क करती है। अगर ये जलीय द्रव नहीं होगा तो हमारी सब मांसपेशियाँ चिपक जाएंगी, ठीक है, तो जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ होगा, इसलिए जलीय द्रव भरा होता है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ये आपका पूरा पार्ट। अब इसके अंदर जैसे ही आँख के अंदर हम लोग जैसे प्रवेश करेंगे तो एक खाली जगह होगा, पूरा का पूरा खाली जगह होगा, और उसमें ये आपका द्रव भरा होगा, जिसे बोलते हैं कांचाभ द्रव, बिल्कुल कांच की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कांचाभ द्रव, ठीक है, क्लियर है। यानी ये पूरा जो है कि आपका ऐसे कांचाभ द्रव से भरा रहेगा, ये मतलब आँख के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये कि एक जो है कि एक काले रंग की पट्टी पाई जाती है, जिसे हम लोग जो है, ठीक है, एक काले रंग की पट्टी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि प्रकाश जब पड़ेगा तो प्रकाश हर जगह पड़ने लगेगा और प्रकाश अवशोषित नहीं होगा, तो जो हमारे रेटिना, जो ये हमारा रेटिना है, रेटिना
पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हर जगह बनने लगेगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा क्या होगा। तो इसीलिए प्रकाश क्या करता है, इस जो है कि इसको ये स्तर से अवशोषित कर लेगा और प्रतिबिंब हमारा एक जन की ओर रेटिना पे बनेगा, ठीक है। अब पित्त बिंदु इसलिए कहा गया है कि इस जो प्रतिबिंब होता है इस पर सबसे आपका स्पष्ट बनता है, इसी पित्त बिंदु पर ही बनेगा और प्रतिबिंब आपका स्पष्ट बनेगा। वो भी प्रतिबिंब जानते कैसा बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, ठीक है। बस इसे हम लोग अपने समझ के अनुसार देखते हैं कि नहीं ये चीज़ें सीधी हैं। कभी आप जो है कि आईने में आप देखते होंगे अपने चेहरे को तो देखेंगे कि आपका लेफ्ट का राइट की तरफ और राइट का लेफ्ट की तरफ, तो वो भी ठीक वैसे ही होता है। लेकिन बस जो है कि आप देखते हैं चीज़ों और आप समझते हैं कि नहीं हाँ ये एक्चुअल में इधर ये राइट है और इधर ये क्या लेफ्ट है, इस तरह समझते हैं। प्रतिबिंब वहाँ भी वैसे ही उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। बस हम समझ से बताते हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ें हैं, और जिसे आप नहीं जानते हैं आप बता ही नहीं सकते वो सीधा है कि क्या है, ठीक है। तो सारा चीज़ मस्तिष्क का सारा कमाल होता है, ठीक है। तो यही पित्त बिंदु होता है, इसी पित्त बिंदु में सारे प्रकाश आकर मिलते हैं और आपका यही रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जो है आते हैं एक इसी पे आता है, यहीं पर एक अंध बिंदु पाया जाता है। क्या है, मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, अंध बिंदु। क्या है अंध बिंदु, देख लीजिए। अब ये अंध बिंदु इसलिए है कि क्योंकि अगर यहाँ पर अंध बिंदु नहीं होगा तो ये सारा जो प्रकाश बन रहा होगा प्रतिबिंब, ये सारा प्रकाश इसलिए यहीं पर पूरा पूरा अवशोषित हो जाएगा, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं यही जो है होकर हमारे कहाँ गई होती हैं, मस्तिष्क में गई होती है। और मस्तिष्क जो है इस दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा समझता है कि हमें किसका इमेज भेजा जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है। जब वो मस्तिष्क जो है उसको देखता है, समझता है, समझने के बाद बताता है कि यही चीज़ है, ठीक है। और वो भी दृष्टि तंत्रिकाएं तभी चित्र को या किसी भी चीज़ को समझ सकती हैं जब वो उसके बारे में देखा हो और जाना हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिक्स बता दिया है। नेत्र है, लेंस है, ये आपका इसी के आगे जो ये वाला पार्ट है, इतना वाला पार्ट ये आपका जो है कि पुतली की बात करते हैं, और ये बड़ा वाला जो पार्ट है यहाँ पर कार्निया की बात करते हैं। और लेंस के जो आकार को छोटा बड़ा जो करता है वो आपका आइरिस है। और पुतली और कार्निया के बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है, द्रव होता है जिसे जलीय द्रव बोलते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे कांचाप द्रव कहते हैं, ठीक है। और इसका एक बाहरी सतह होता है, रेटिना से एक सटा हुआ सतह होता है जिसे जो ब्लैक जो है रक्तक पटक बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो काले रंग का होता है। और जैसे आँख लाल देखे होंगे आप, आँख लाल हो जाता है वो तो इसी का देन है, ठीक है। और जो बाहर वाला पार्ट जो सफ़ेद कलर का आप देखे होंगे वो आपका क्या है, डेढ़ पटल कहलाता है। और साथ ही साथ जो है कि जो रक्तक पटल के अंदर वाला जो होता है रेटिना होता है, और उसी का हमारा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। और रेटिना भी एक पित्त बिंदु पाया जाता है चाहे जहाँ पर सबसे स्पष्ट और एकदम अच्छा प्रतिबिंब बनता है। अगर वहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब आँख आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है। और उसके बाद जो है कि एक अंध बिंदु पाया जाता है, और अंध बिंदु जो है जहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, वहाँ पर सारे प्रकाश क्या हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और वहीं अंध बिंदु से होकर एक क्या निकलता है, एक दृष्टि तंत्रिकाएँ निकलती हैं। और वही दृष्टि तंत्रिकाएँ ही जो है कि मानव नेत्र से देखी हुई चीज़ों को मस्तिष्क को क्या कहती है, संकेत भेजती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। चलिए तो फिर उसके बारे में जो है अपना पढ़ लीजिएगा, बुक से अवेलेबल होंगे तो उसमें भी आपकी सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे जब भी आपके पेपर में आएगा तो आप ये पूरा का पूरा फिगर तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ अगर इसको आपको लिखना है तो नेत्र लेंस के बारे में लिखेंगे, पुतली के बारे में लिखेंगे, कार्निया के बारे में लिखेंगे, आइरिस, जलीय द्रव, सारी चीज़ों के आप बारे में। ऐसा नहीं है कि केवल नेत्र लेंस बना दिए और ये सब सारी चीज़ें दिखाकर मानव नेत्र आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा तो कभी करिएगा ही नहीं। आपको मानव नेत्र अगर आ गया तो पूरे के पूरे सारे चीज़ें आपको लिखनी होंगी। पित्त बिंदु क्या होता है, रेटिना क्या काम करता है, दृढ़ पटल क्या काम करता है, नेत्र लेंस क्या मतलब कैसा बना होता है, किस तरह का क्या यूज है इसका। उसके बाद जो है कि पुतली के बारे में कार्य, सब सारी चीज़ों के बारे में जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखना होगा, ऐसा नहीं है कि केवल जो है फिगर बना के आप छोड़ दें। तो इसे देख लीजिएगा, फिर इसके बाद में सब सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू।